चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें से फैक्टर्स बता रही हूँ। पहले फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रमेश के पास सपोज 6 मार्बल्स हैं, ठीक है, और वो चाहता है कि इन मार्बल्स को वो कॉलम्स में अरेंज करे, कॉलम और रोज़ में अरेंज करे और इस तरीके से अरेंज करे कि हर कॉलम में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाए। ठीक है, सपोज करो इसने ऐसे लगाया 1 2 3 4 5 6। इसने क्या किया, कॉलम एक बनाया, लेकिन रो इसने कितनी बनाई, 6 रो बनाई। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो इस तरीके से हर एक रो में इसने इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स रखे। तो इसको लगाने के इनके पास कितने तरीके हो गए, 1 × 6। हर रो में कितने मार्बल, एक मार्बल। और कितनी रोज बनाई है, 6 रो बनाई है। ठीक, मल्टीप्लाई करके हमारा 6 ही आना चाहिए, बिकॉज हमें 6 मार्बल्स को अरेंज करना है। दूसरा तरीका इसने देखा कि सपोज 2 मार्बल लिए, एक रो में 2 मार्बल लिए। अगर इस तरीके से लिए तो इसके 3 रोज आ गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 2 × 3। ये भी हमारा देखो 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास 3 मार्बल हैं। अब हमने किया 3 मार्बल लिए, 1 2 3 एक रो में, दूसरी रो में भी हमने 3 मार्बल ले लिए। तो ये हमारा 3 × 2, तो भी हमारा आ गया 6। इस तरीके से भी वो अरेंज कर सकता है। अगर सपोज वो सोचे कि मैं 4 लगा लूँ एक रो में, 1 2 3 4 5 और 6, तो इस वाली रो में और इस वाली रो में इक्वल नहीं हुए, यानी 4 से हमारा कोई पेयर नहीं बन सकता। इसी तरीके से उसने सोचा अगर मैं एक रो में 5 बना लूँ तो मैं इसका एक बच जाएगा, ये भी हमारे इक्वल नहीं हुए। उसने बोला था हर रो में इक्वल चाहिए मार्बल। देखो इस वाले में था हर रो में एक एक मार्बल था, इसमें हर रो में 2 2 मार्बल थे, इसमें हर रो में 3 3 मार्बल थे, इसमें 4 और 5 का नहीं बन सकता। फिर इसने सोचा कि चलो मैं 6 के 6 मार्बल ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, एक रो बनाई और 6 मार्बल की, तो दिस इज 6 × 1, ये भी 6 हो गए। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसमें हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जितने भी नंबर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, दे ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हमें फैक्टर्स ऑफ 6 चाहिए तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया एंड देन 6 भी हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 और 6 दोनों नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। दैट मीन्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं 8 मार्बल लेती हूँ। ठीक है, अब 8 मार्बल्स को मैं लगाती हूँ। तो पहला तरीका तो वही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर रो में मैंने एक मार्बल लगा लिया, दैट इज 1 × 8। अब मैंने क्या किया, दूसरा तरीका लिया, उसमें मैंने हर एक में 2 2 मार्बल लगाए, तो दिस इज 2 × 4। अब 3 वाला लगाऊंगी तो मेरा पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 3 6 और 7 8, तो ये नहीं बना। फिर मैंने एक रो में 4 रखे, 4 4 रखूँगी तो मेरा बनेगा, दैट इज़ 4 × 2। अब 5 रखूँगी अगर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें 5 हुई और इसमें खाली 3 होंगे, ये नहीं बनेगा। फिर मैंने रखा 6, एक में मैंने रखे 6 रखे, तो मेरे पास यहाँ नीचे वाले में खाली 2 बचे, तो ये भी नहीं बनेगा। अब मैं रखूँगी 7, 1 2 4 5 6 7 और एक बचा, तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब मैं रखूँगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया 8 × 1। तो हमारे इसके क्या क्या फैक्टर आ गए, देखो 1 2 4 एंड 8। यहाँ से 1 और 8 आ गया, यहाँ से 2 और 4 आ गया। जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार नहीं लिखेंगे। हमारे फैक्टर्स कितने हुए, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 8। तो हमने क्या देखा, जो भी हमारे फैक्टर्स आते हैं उसमें 1 ज़रूर आएगा। ठीक, और जो भी हमारा नंबर है जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो भी हमारा ये फैक्टर होगा ही होगा। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फैक्टर की। अब आगे बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। पहली प्रॉपर्टी, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी करके दिखाया आपको फैक्टर ऑफ 6, ये निकाले थे 1 2 3 एंड 6। ऐसे ही अगर हमने निकाले फैक्टर ऑफ 8 तो हमारा ये 1 2 4 एंड 8। अगर मैं लिखती हूँ फैक्टर ऑफ 10
तो इट इज़ 1 2 5 ये 3 और नेक्स्ट इज 10, ये 4 हमारे फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम सब देख रहे हैं, सब में देखा हमने एग्जाम्पल में कि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरा हमने पढ़ा एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। 6 का फैक्टर 6 है, 8 का फैक्टर 8 है, 10 का फैक्टर 10 है। फिर तीसरा इसकी प्रॉपर्टी एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। कोई भी फैक्टर अगर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 1, तो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है। दैट मीन्स कि हर एक नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसको, नंबर को। ठीक है, हर एक फैक्टर अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 से तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 को डिवाइड करें 3 से तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हर एक नंबर जो है, हर एक फैक्टर जो है वो इस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर हैं, देखो 6 के मैंने 4 फैक्टर निकाले, 1 2 3 एंड 6। अब ये या तो 6 के, जो भी हमारा गिवन नंबर था, गिवन नंबर हमने 6 माना है, या तो 6 के बराबर होंगे या 6 से छोटे होंगे। 1 वाला 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है और 6 6 के बराबर है। सिमिलरली अगले में देखें, इसमें हमारे ये 4 फैक्टर थे, 1 2 और 4, ये तीनों 8 से छोटे हैं और 8 जो है वो इस 8 के बराबर है। तो या तो हर एक फैक्टर लेस है या फिर उसी नंबर के इक्वल है। लास्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर निकालने को दिए जाते हैं तो वो फिक्स होते हैं। देखो हम इसमें काउंट करके बता सकते हैं कितने हैं, 4 फैक्टर हैं, इसमें कितने 4 फैक्टर हैं, इसमें कितने 4 फैक्टर हैं। एक नंबर मैं और ले लेती हूँ, सपोज़ मैंने फैक्टर लिया 7 की बता रही हूँ, तो क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे 1 और 7, तो इसमें खाली 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, एक और नंबर ले लेती हूँ, फैक्टर ऑफ 12 ले लेती हूँ, निकाल के बताती हूँ। देखो आपको एक बार कैसे, 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 6 हो सकता है। ठीक है, हमने एक रो में एक ही डॉट रखा, यहाँ पर हमने 2 2 रखे, 3 3 रखे। ठीक है, 4 और 3 फिर से रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 और 2 रख सकते हैं, 12 और 1 रख सकते हैं, तो घूम फिर के हमारे इतने ही आएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसमें हमारे यहाँ पर कितने 6 फैक्टर हो गए, लेकिन जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको ईजिली काउंट कर सकते हैं। अब मल्टीपल्स, मल्टीपल किसे कहते हैं, कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए, सपोज़ आपको नंबर दिया 2 और आपको इसके मल्टीपल बताने हैं, तो हम ऐसे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 6 लिखना था यहाँ, 8, फिर 10। इस तरीके से ये मल्टीपल्स चलते रहेंगे, यानी हमें पूरा 2 का टेबल लिखना है। जिस भी नंबर के मल्टीपल कहे जाएंगे उसका टेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 3 के कहा तो 3 6 9 12 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते रहेंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। अब बोला आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल, पहली प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है। देखो 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट ये एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कह रहे कोई सा भी मल्टीपल हो, इनमें से कोई सा भी मल्टीपल ले लो, ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर, कि ये वाले सारे मल्टीपल या तो ये जो नंबर है इस नंबर से बड़े होंगे या इसके बराबर होंगे। तो देखो 2 2 के बराबर है, लेकिन ये 4 6 8 10 और इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे ये सब 2 से बड़े होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट, इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कितने हैं यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये तो चलता ही चला जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक में दिया है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। हमें 68 के सारे फैक्टर्स बताने हैं, यानी हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है 1 इंटू 68 लिखा, ठीक, तो हमारा 68 आ जाएगा। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। अगर 2 इंटू 34 करेंगे तो भी यही नंबर आ जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 68 आए, तो हम क्या करेंगे, 68 यहाँ रखा, 2 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो भी हमारा क्वोशंट आएगा
उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा। अब हम 3 यहाँ नहीं लिख सकते। 3 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हम 3 से 68 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। जब रिमाइंडर आ जाता है तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। फिर हम किससे करेंगे? 4 से करके देखेंगे। 4 से करेंगे, देखो करके दिखा देती हूँ आपको। 4 से करेंगे 68 को, यहाँ 1 टाइम किया हमने 28 आया, 7 टाइम हो गया, ये भी हो गया। तो यानी 4 × 17 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 68 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा करके भी लिखें, जैसे 17 × 4 करेंगे तो भी मिलेगा, 34 × 2 करेंगे तो भी मिलेगा, और 68 × 1 करेंगे तो भी मिलेगा। हमें देखना कहाँ तक होता है। देखो पहले 68 था, इसके बाद पहले हमें 68 के टेबल तक चेक करना था। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको देखा तो 34, अब हमें 34 के टेबल तक चेक करना है कि किसके टेबल में 68 आता है। फिर हमने 4 के टेबल में देखा तो इस 17 के टेबल तक हमें चेक करना है कि 17 के टेबल में आता है या नहीं आता है। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हमने चेक किया, ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स बस खाली इसके कितने फैक्टर होंगे? यही 6 इसके फैक्टर होंगे। 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68 ऐसे लिखेंगे। 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। अब देखो पहला तो 1 × 36 हो गया, अब 2 × 18 करेंगे, 18 2 ज़ा 36 होता है। 3 से करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, 3 12 ज़ा 36 होता है, 4 9 ज़ा 36 होता है। ठीक है, इसके आगे हमें नहीं करना होगा, क्यों? एक करना होगा 6 × 6, वो भी आता है हमारा 36। अब देखो पहले हमने 36 के टेबल तक चेक करना था, अब केवल 18 के टेबल तक चेक करना है। इसमें हमें केवल 12 के टेबल तक चेक करना है। अब हमारा केवल 9 के टेबल तक चेक करना है और केवल 6 के टेबल तक चेक करना है, और 6 के टेबल में हम कर चुके 6 6 ज़ा 36। तो बस हमारे सारे के सारे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 6। अब 6 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 के बाद 9, फिर 12, 18 एंड देन 36। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 5 मल्टीपल बोला है, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। ये शुरू के 5 मल्टीपल हो गए हमारे 6 के।